नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था दही के बारे में, जिसे हम कर्ड के नाम से भी जानते हैं, कि दही प्रॉपर किस सीजन में हमको खाना चाहिए, दही की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और इसके अलावा किस किस बीमारियों में हम दही का उपयोग कर सकते हैं और किन बीमारियों में दही का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मठे के बारे में। मठा, जिसे हम तक्र कहते हैं आयुर्वेद में, या इसे हम बटर मिल्क के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह दही का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हम करते हैं, उसी तरह मठे का उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, परंतु कई बार हमें ये जानकारी ही नहीं होती कि किस किस कंडीशन में मठे का उपयोग हमको करना चाहिए और किन कंडीशन में मठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं मठे के गुण के बारे में और किन डिजीज में इसका हमको फायदा मिल सकता है और किन में हमें परेशानी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं मठे के बारे में। मठा, या जिसे तक्र कहा जाता है आयुर्वेद में, इसकी बनाने की विधि जो है वो है दही। दही में जितनी मात्रा में आपके पास दही है उसका हाफ, जैसे अगर 500 ml आपके पास दही है तो उसकी आधी मात्रा 250 ml आप उसमें पानी मिलाइए, उसको फेंट दीजिए और फेंटने के बाद उसका मक्खन निकलता है उसको निकाल लीजिए। तो उसके बाद जो द्रव्य हमारे पास बचता है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसे हम आयुर्वेद में तक्र के नाम से जानते हैं। तक्र की क्वालिटीज की अगर बात करते हैं तो जो इसका रस है या जिसका टेस्ट है तक्र का, वो थोड़ा सा मीठा और खट्टा होता है, लेकिन मठा पीने के बाद हमको थोड़ा सा कसैलापन लगता है। तो अनुरस इसका कषाय है और इसका जो रस है वो मधुर और अम्ल है। क्योंकि इसमें से मक्खन निकाल लिया गया है, इसलिए दही पचने में भारी होती है, परंतु जो तक्र है या जो इसे हम मठा कहते हैं वो पचने में हल्की होती है। ये लघु गुण वाला होता है। क्योंकि लघु गुण वाला होता है इसलिए ये आपके शरीर में आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है, ये अग्निदीपन का कार्य करता है। इसलिए अगर आप इंडाइजेशन से परेशान हैं तो मठे का उपयोग जरूर करिए। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्विष नाशक है। ये गर्विष कहने का मतलब है ऐसा हमारे डाइट में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स या ऐसे केमिकल्स इंक्लूडेड हो जाते हैं जो जाने अनजाने हम इनका लगातार उपयोग करते हैं और ये आगे चलकर हमारे बॉडी में किसी न किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी डेवलप करते हैं। जैसे कि हम डेली रूटीन में सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज लेते हैं, इन सब में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डले होते हैं और कितना भी आप क्लीन करिए प्रॉपर वे से हम इनमें से इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट दूर नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे जंक फूड्स में एडिटिव कलर्स और एडिटिव फ्लेवर्स डले होते हैं आर्टिफिशियल, वो भी हम उसे गर्विष में मान सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे से रेगुलर मठा पिएंगे तो ये जो टॉक्सिन्स है जो हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये मठा जो है इनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन अगर रेगुलर करना है तो मठे का उपयोग करिए, आपकी बॉडी हमेशा डिटॉक्सिफाइड रहेगी। इसके अलावा आप इसे अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तब भी आप मठे का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में इडिमा है, पूरी बॉडी में शोफ है, सूजन है, तब भी आप मठे का उपयोग करिए, ये आपकी बॉडी से इडिमा को कम करता है। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जैसे संग्रहणी रोग बोला गया है आयुर्वेद में। संग्रहणी मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खाना खाते हैं उसके बाद उनको प्रेशर बनता है। जितनी बार वो खाना खाते हैं या जितनी बार कुछ खाते हैं तो वो जरूर टॉयलेट की ओर दौड़ते हैं। तो उन केसेस में इसे हम संग्रहणी कहते हैं और इन केसेस में अगर आप मठे का उपयोग करते हैं तो ये आप संग्रहणी रोग से भी बच सकते हैं। इसके अलावा आप अनीमिया के केसेस में या पाइल्स के केसेस में, स्प्लीनोमेगैली में, या फिर आप विषम ज्वर कहने का मतलब है कि ऐसा फीवर जो रेगुलर वे में नहीं आता, कभी फीवर टेम्परेचर हाई होगा कभी लो होगा, इसे हम विषम ज्वर कहते हैं। इन केसेस में भी मठे का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। मठा आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए मठे का उपयोग आप हार्ट डिजीजेस में भी कर सकते हैं। जहां तक मठे की तासीर की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि दही की तासीर गर्म होती है, दही उष्णवीर्य होता है, सेम ऐसे ही मठा भी उष्णवीर्य है। मठे की तासीर भी उष्ण होती है। इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ये कहा गया है कि गर्मी के मौसम में या ऐसे व्यक्ति जिनको पित्तश प्रॉब्लम है या जिनको गर्मी की दिक्कत है उनको मठे का उपयोग नहीं करना चाहिए, और करते भी हैं तो बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। एक और बहुत जरूरी चीज थी कि दही को मैंने बताया था कि ये दुबले पतले लोग अगर दही का उपयोग करते हैं तो वो वेट अपना बढ़ा सकते हैं। फैट, बॉडी में जो फैट है वो दही के उपयोग से बढ़ता है, और इसका जस्ट रिवर्स है कि अगर आप रेगुलर मठा पीते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है वो कम होता है। इसलिए अगर हेल्दी व्यक्ति हैं, आप फैटी पर्सन हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि दही ना खाकर आप
मठे का या छाछ का उपयोग करिए, या आपके वेट रिडक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। जहां तक बात करते हैं मठा किन किन परेशानियों में हमको नहीं पीना चाहिए, तो कुछ एक डिजीजेस पर्टिकुलर बताई गई है आयुर्वेद में जिनमें हमको मठे का उपयोग नहीं करना है। हाँ, एक चीज और था कि अगर आपको यूरिन में कोई इश्यूज हो रहा है, डिसयूरिया है, यूरिन करने में दिक्कत होती है, प्रॉपर वे से फ्लो नहीं आता, उन केसेस में भी आप मठे का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डायूरेटिक भी है। अब बात करते हैं किन किन डिजीज में हमको मठे का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको किसी प्रकार की चोट लगी हुई है या कोई घाव है शरीर में, उस समय छत जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपको किसी प्रकार की इंजरी हुई है तो उस समय मठे का उपयोग आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा मठे का उपयोग आपको गर्मी के मौसम में नहीं करना है। मैं फिर आपको उल्टी बात बता रहा हूं। जनरली हम लोग की सामान्य प्रचलित मान्यता यह है कि गर्मी के मौसम में मठा पीने से ठंडक पहुंचती है, परंतु आयुर्वेद ये कहता है कि मठा उष्णवीर्य है और मठा आपके शरीर में गर्मी करती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसके मठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा वीक पर्सन है अगर, या आपको भ्रम हो रहा है, इल्यूजन का प्रॉब्लम है, या चक्कर आ रहा है, तो उस समय भी आप मठे का उपयोग नहीं करिए। इसके अलावा जैसे पहले भी बताया था, ब्लीडिंग इश्यूज अगर है आपको, तो मठे का उपयोग आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो ये था किन किन पर्टिकुलर डिजीज में हमको मठे का उपयोग नहीं करना है। आइए अब हम जानते हैं किन किन परेशानियों में मठे का उपयोग हमको फायदा पहुंचा सकता है, किन किन परेशानियों में मठा हमको लेना चाहिए। तो मठा हमको शीतकाल में लेना है, विंटर सीजन में हमको मठे का उपयोग करना है, ना कि समर सीजन में। ठंडे समय में, ठंडे ऋतु में मठे का उपयोग जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अग्निमांद्य है, उस समय मठे का उपयोग करिए, ये बहुत अच्छा अग्निदीपन का कार्य करता है। अगर आप कफज बीमारियों से परेशान है, सर्दी है, बार बार सर्दी होता है, खांसी हो रही है, तो अगर आपको कफज प्रॉब्लम है, उस समय में भी आप मठे का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का वात रोग है आपके शरीर में, जनरली ये कंसेप्ट है कि वात रोगों में हम खट्टी चीजें नहीं खाते, परंतु आयुर्वेद ये कहता है कि वात रोगों में तक्र या खट्टा जो दही है, या तक्र है, या खट्टे रस है, ये आपके शरीर में वात को बैलेंस करता है। इसलिए वात रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो मठे का उपयोग जरूर करिए। एक और जरूरी चीज थी कि मठा जो है आपके बॉडी में जो नेचुरल चैनल्स हैं, जो उस चैनल्स में कोई ब्लॉकेज है उसको दूर करता है। चैनल्स कहने का मतलब है जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, या कहीं भी सिस्टम जो है जिसमें चैनल्स बने हैं, उस चैनल्स में अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो मठे का उपयोग जरूर करिए। ये आपके चैनल्स के नेचुरल चैनल्स के ब्लॉकेज को दूर करता है। अब ये बात हमने ये कर ली किस डिजीज में करना है, पीना है उपयोग, और किस डिजीज में नहीं करना है। अभी बात आती है, मठा भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है जो ताजा मठा होता है, वो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है, खट्टा कम होता है। तो ये, और एक मठा होता है वो अगर ताजे मठे को आप 1-2 दिन रख देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो मठा टेस्ट में खट्टा ज्यादा हो जाएगा। तो एक हुआ मधुर तक्र और दूसरा हुआ अम्ल या खट्टा तक्र। तो जो मधुर तक्र है ये आपके शरीर में ये आपके शरीर में कफ के प्रकोप को बढ़ा देता है। तो मीठा तक्र आप कफज रोग वालों रोगियों को नहीं लेना है, परंतु ये आपके शरीर में होने वाले पित्तज प्रकोप को कम करता है। इसलिए अगर आपको एसिडिटी वाला प्रॉब्लम है या कोई पित्तज प्रॉब्लम है और आप मठा उपयोग करते हैं तो आपको मधुर तक्र लेना चाहिए, मीठा तक्र लेना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो बटर मिल्क है वो लेना चाहिए। और अगर आपको वात से संबंधित परेशानी है तो खट्टा तक्र लीजिए, 1-2 दिन पुराना तक्र लीजिए, वो आपके शरीर में वात को शमन करेगा। पर एक दूसरी प्रॉब्लम लिए आता है कि आपके पित्त को बढ़ा देता है, आपके एसिडिटी के प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो ये थे मठे के मधुर और अम्ल तक्र के बारे में जानकारी। इसके अलावा किस डिजीज में मठे का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो लास्टली हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी प्रकार से वात रोग से संबंधित परेशानियों में मठे का उपयोग करना चाहते हैं तो मठे को हमेशा सेंधा नमक मिलाकर लीजिए। सेंधा नमक ले सकते हैं वात प्रकोप से बचने के लिए। और अगर आप पित्तज डिजीज से परेशान हैं, अगर आपको पित्तज प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो मठे का उपयोग आप मीठा शक्कर डालकर लीजिए, यह आपको पित्तज परेशानी से राहत देगा। और अगर आप मठे का उपयोग कफज रोगों में करना चाहते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, तो उन केसेस में आपको मठे का उपयोग त्रिकटुचूर्ण और यवक क्षार मिलाकर पीना चाहिए। त्रिकटुचूर्ण मतलब सोंठ, पिपली और काली मिर्च, ये 3 कॉम्बिनेशन है, और यवक क्षार, इनको जब मिलाकर आप पीते हैं तो आपको कफज रोगों में आराम मिलता है। तो ये थे मठे के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। लोगों को पता भी चलना चाहिए कि हमारी प्रचलित मान्यताएं क्या है और आयुर्वेद हमें क्या बताता है। जैसे मैंने अभी ये बताया कि हम खट्टा रस हमको सर्दी के समय में लेना है, पर जनरली मान्यता यह है कि खट्टे रस ठंड के मौसम में नहीं लेना चाहिए और ये वात को बढ़ाता है, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से वात का शमन करता है, वात ठीक करता है। इसी तरह किसी न किसी खाद्य पदार्थ के बारे में जो आयुर्वेद में जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।